हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है हम ट्रिग्नोमेट्री लेके चल रहे हैं यूट्यूब क्लासेस में। कल समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी भी इफिशियंसी कम है और बंद हो गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन दे रखा था 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन दे रखा था ए 0, बी 1, सी 2 और 3, डी 3। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बेफिक्र होके पढ़िए, विदाउट टेंशन पढ़िए। चैप्टर ऐसे खत्म होगा जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये सोच रहे होंगे कि 15 दिन तो ट्रिग्नोमेट्री में चला गया। पीछे अर्थमेटिक अर्थमेटिक एक एक दो दो दिन में खत्म हो, तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से पढ़िए। बीच में होली है, होली के टाइम में हो सकता है तो मैं बोर्ड तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि घर की तरफ हम लोग भी निकलेंगे, तो स्टैंड लेके जाऊं और आप लोगों के लिए कॉपी पे पढ़ाऊं। लेकिन क्लियर करके कह रहा हूं कि आपका कोर्स पूरा किया जाएगा तो किया जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। इतना तो सारे को पता है कि ये ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले में हम क्या लिखते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला क्या होता है इसका? एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, एक में हो जाएगा साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद माइनस 3 साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं दिया, वैल्यू ज्ञात करनी, इसकी वैल्यू ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करें। इसका मान 1, ये 2 का गुणा होगा इसमें, समझिएगा 2 ऐसे लिख दें, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये ये माइनस हो गया तो बचा क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
एक साइन पे 4 थीटा बच गया, ध्यान दीजिएगा, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा माइनस में प्लस 1। यहां से आप माइनस कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होगा भाई, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तो होगा, प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इसकी वैल्यू और प्लस 1 इसकी वैल्यू, दोनों मिला के क्या आ जाएगी, 0। ए ऑप्शन लगा के आगे की तरफ बढ़ लेंगे। ये चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। इस चैप्टर के तुरंत बाद एक चैप्टर और है, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है। उससे पहले एक घड़ी का चैप्टर छूट गया था, उसको सॉल्व करा देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व हो गया तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री का समापन। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आ जाएंगे हम अर्थमेटिक की तरफ। अर्थमेटिक फटाफट खत्म करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फिर पीछे चलेंगे, लॉगरिथम खत्म करेंगे और घातांक को खत्म करेंगे। इस तरह से चलते रहेंगे, एक इधर से चैप्टर एक उधर से चैप्टर, तो बीचों बीच फट के क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। जितने अच्छे क्वेश्चन है सारे करा दिए जाएंगे। यहाँ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से पढ़िए और जाके खुद प्रैक्टिस करिए, अपने आप निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2a a स्क्वायर प्लस 1, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 2a a स्क्वायर माइनस 1। और चौथा ऑप्शन कह रहा है a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बराबर आते हैं, और ये पूछा गया 2002-2007 में, 2002 और 2007 में। अच्छा क्वेश्चन है। कोसेक के सॉल्व करना स्टार्ट करें, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू ए। नीचे ले लें, ध्यान दीजिएगा, साइन ए एलसीएम ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। इसको सॉल्व करें, कॉस में हमें चेंज चाहिए, ऊपर छोड़ दें 1 प्लस कॉस ए, नीचे लिख दें अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आए सॉल्व करें, 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट 1, देखिएगा 1 प्लस कॉस ए, रूट में 1 प्लस कॉस ए इंटू रूट 1 प्लस कॉस ए, दो बार लिख सकते हैं, रूट हट जाएगा। नीचे की तरफ आए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी 1 प्लस कॉस ए, एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए, इसके बराबर ए चलता रहेगा। अब सॉल्व करें, 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल और ये रूट में होगा, तो रूट 1 प्लस कॉस ए बाई रूट 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू ए, या इसी को हम कह लें
एक ही रूट में रख दें, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू ए। दोनों साइड हम क्या करें, स्क्वायर कर दें। जब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तब क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब गुणा करें तिरछा, तो सॉल्व करते समय 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस ए। कॉस ए को एक साइड लेके जाएं और 1 को उधर लेके आए तो कॉस ए इधर रहेगा, इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। कॉस ए कॉमन ले ले तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, यही तो होगा। तो कॉस ए बराबर क्या आ गया गुरु, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन सही है। ट्रिक करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलें। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1, तीसरा ऑप्शन देखा है 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, चौथा ऑप्शन दे रखा है 2 साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम कुछ इसको आसान करें तो ऊपर से 2 साइन थीटा कॉमन ले लें, तो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 प्लस भाई tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर थीटा, और नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। चलें सॉल्व करें। 2 साइन थीटा, या छोड़ के रखो, अभी सेक में ना चेंज करो, देखो हो सकता है कुछ कट जाए। tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, छोड़ के रखो। इसका गुणा करो, tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस भी tan स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं किया।
2 साइन थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 तो 1 प्लस tan थीटा कर सकते हैं अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी भी कुछ मिल रहा है? कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो आगे की तरफ बढ़े, कुछ न कुछ करें। 2 साइन थीटा सेक हो जाएगा 1 प्लस 1 कॉस और ये हो जाएगा सेक। चलिए देखते हैं, रूट में भी नहीं लाना है, रूट में तो आंसर है नहीं तो ऊपर से काट देते 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए 1 प्लस tan थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा बदलिए 2 साइन थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा अलग अलग कर दें हो जाएगा आपका 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर है नीचे, नहीं तो यहीं से आंसर आ जाएगा। ये हमने गलत कहाँ किया था, ये 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये अगर होल स्क्वायर है तो इसको छोड़ देंगे, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ सोल्यूशन करें, सवाल गलत लिख दिया था हमने, तो 2 साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा, एक 1 प्लस tan थीटा से एक 1 प्लस tan थीटा गायब हो जाएगा, 1/1 प्लस tan थीटा। और इस तरह से तीसरा क्वेश्चन का आंसर मार के निकल लेंगे आगे की तरफ। और ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर की तरफ देखें। चलिए साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी tan ए प्लस बी कॉट ए प्लस बी, ये फार्मूला आप अपने बुक में देख लो। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि 9th और 10th की कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाई जाएगी जो बेसिक हो। बेसिक के लिए हम फिर से नया बैच स्टार्ट करेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए नया बैच स्टार्ट होगा, मई के बाद से स्टार्ट होगा, तो वो ज्वाइन करेंगे तो उनको फार्मूले के साथ लेके चलेंगे। इस समय थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जिसको पता है वो तो हमारे साथ साथ चलेगा ही, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम देते वक्त अगर फंडामेंटल पढ़ाया जाएगा तो कंपटीशन क्या क्रॉस होगा, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलें। कि cos a माइनस बी वन बाई टू साइन a प्लस बी 1/2 ए और बी के न्यूनतम धनात्मक मान होंगे। सवाल क्या दिया है, ए और बी के न्यूनतम धनात्मक, माइनस में नहीं होना चाहिए, मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है π/4, π/12,
7 पाई बाई 12 पाई बाई 4 2 पाई बाई 3 पाई बाई 3 none of these. चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर a माइनस बी बराबर थीटा माने तो cos थीटा का मान 1/2 किस में होता है भी? cos थीटा का मान 1/2 60 डिग्री में होता है, तो a माइनस बी बराबर 60 और a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी कॉस का मान 1/2 60 में होता है और a प्लस बी 1/2 30 में होता है। ऐसा हो सकता है। 60 को लिख सकते हैं हम पाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 6। अब चतुर्थांश में आए तो cos का मान 60 डिग्री के साथ पहले में धनात्मक होगा और दूसरे में ऋणात्मक, तीसरे में ऋणात्मक, चौथे में। तो कहें कि एक तो उत्तर हो सकता है पाई बाई 3 और एक उत्तर हो सकता है पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस धनात्मक मान कहां आके लगेगा प्लस पाई बाई 3। तो कह सकते हैं द्वितीय 6 पाई 6 का 6 प्लस द्वितीय 3 पाई प्लस 3 से भाग देंगे 3 दूना 6 2 पाई 6 3 9 2 11 पाई बाई 3। तो दो जगह यह मान मैच कर रहा है cos के मान में। अब साइन से निकाल के देखें, जो उत्तर है नहीं, जो उत्तर है नहीं। अब दूसरा साइन से निकाल के देखें तो साइन 30 डिग्री, अगर a प्लस बी का मान निकाल लो पाई बाई 6 में, तो पहले चतुर्थांश में एक तो ये पॉजिटिव होगा और दूसरा साइन दूसरे में भी पॉजिटिव होता है, तो लिख लेंगे पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6। अच्छा, हमने क्वेश्चन को देखते समय ध्यान नहीं दिया, यही तो हो जाता है रॉन्ग। क्वेश्चन को एक बार पढ़ना चाहिए, हम भी थोड़ा सा जल्दी में कर दिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि a माइनस बी 60 डिग्री और a प्लस बी क्या 30 डिग्री हो सकता है? नहीं हो सकता ना। किसी कोण का माइनस 60 डिग्री हो और उसका प्लस क्या 30 डिग्री होगा? कभी नहीं होगा। तो हम लेके जाएंगे, और जबकि सब धनात्मक में मान निकालने, ऐसा नहीं कि कोई ऋणात्मक रख देना है। तो हम ये कहें कि a प्लस बी का मान जो है साइन में अगर निकालें तो 30 तो नहीं होगा भाई, साइन में 30 नहीं होगा। तो साइन में 30 नहीं होगा तो साइन दूसरा में कहा धनात्मक होता है, इसमें होगा। तो 90 प्लस 30 मतलब 120 कह लें।
देखिए cos 120 का मान और sin 120 का मान sin 90 प्लस 30 cos 30 और cos 30 √3/2 हो जाता है। ये भी नहीं होगा। अब 1/2 होगा कब, ये देखना होगा। तो 180 माइनस थीटा में अगर करें तो साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस 30, क्या हम 150 डिग्री में निकाल के देखें तो 90 प्लस 60, अरे सॉरी 180 माइनस 30, अब देखें तो आ जाएगा साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 मतलब साइन 30। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो कहने का मतलब जो हमारा कोण होगा वो 150 डिग्री होगा और a माइनस बी बराबर 60 डिग्री होगा। अब इससे हम निकालें आइए निकालते हैं। एक ये आपका 150 डिग्री हो गया, एक 60 डिग्री हो गया। तो न्यूनतम मान के लिए न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा, तो एक तो कह सकते हैं हम π/6 होगा, ऐसे निकाल लो। दोनों को जोड़ो आप, ये 2a बराबर 150 डिग्री, a बराबर क्या आ जाएगा 75 डिग्री और b बराबर क्या आ जाएगा भाई, किसी एक समीकरण में रख दो। एक तो आएगा 15 डिग्री भी आ सकता है। देखिए 150 सॉरी कहाँ दिमाग चल रहा है, 60 और 150 210 डिग्री, 2a बराबर क्या आ जाएगा 2 एकम 2 105 डिग्री, सॉरी a बराबर 105 डिग्री, तो b बराबर भैया a बराबर 105 डिग्री तो b बराबर 45 डिग्री, यही तो कह रहे थे। तो यही है कि b का मान जो है 45 डिग्री के बराबर होगा और a का मान जो है 7π/4। हमने यही गलती की थी। अच्छा क्वेश्चन था, समझिएगा। ये वाला ऑप्शन ट्रिक करेंगे और निकल लेंगे आगे की तरफ। मैंने a और b की वैल्यू न निकाल के सीधा काम करना स्टार्ट कर दिया था। कहने का मतलब है, फिर से समझिएगा, cos a माइनस बी बराबर हाफ, तो a माइनस बी 60 डिग्री और साइन a प्लस बी बराबर 1/2, तो 30 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो ये 30 डिग्री अगर करेंगे तो a प्लस बी वही कोण जो है 30 डिग्री होगा। तो कोई चीज जोड़ने पे कम हो घटाने पे ज्यादा हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम दूसरा वाला कोण लेंगे जो 180 माइनस थीटा से जाएगा 150 डिग्री, दोनों को निकाल के a की वैल्यू 105, b की वैल्यू 45 और रख देंगे। ये गलती हो रही थी थोड़ा सा। चलिए आगे की तरफ चलें। पूछ रहा है cos 75 डिग्री का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। cos भैया 75 डिग्री का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है √3 + 1/2 √2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है √3 - 1/2 √2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है √3 + 1/2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है √3 - 1/2। क्या हम इसको सॉल्व करते समय cos 75 को 45 + 30 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो फार्मूला पे रख दें, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos वाले फार्मूला में प्लस पे माइनस होता है और माइनस में प्लस होता है। cos 45 का मान
1/√2 cos 30 का मान √3/2 साइन 45 इंटू साइन 30, ये तो होगा। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान अगर देखें तो 1/2, √3 माइनस 2√2। सॉल्व करके देख लो। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 93, 2002, 2008 तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए 1/√5, साइन बी 1/√10, ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करेंगे। अगर हम 1/√5 इजिकल टू यक्स मान लें तो साइन ए इजिकल टू यक्स और साइन बी इजिकल टू x/2। एक तुलना हम कर सकते हैं कि साइन ए यक्स कब होता है और साइन बी x/2 कब होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर x को ऐसे बंद करें, एक करें यहां और यहां, तब 1/2 हो जाएगा। अब कोणों में तुलना करें, a इजिकल टू कोण में अगर इसको देखें तो 90 डिग्री, साइन 90 अगर मान लें, और इसको जो है साइन बी, आसान करने के लिए, नहीं तो लंबा हो जाएगा। कॉस की वैल्यू निकालो, तो अगर देखें 1/2 किस में होता है, 1/2 30 डिग्री में। चलिए वैसे ही कर लेते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस है। अगर साइन ए बराबर 1/√5, ए मान लिया 1√5 है,
तो भैया ये क्या हो जाएगा, 4 होगा, सॉरी 2 होगा, यही तो होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4 का स्क्वायर 4, और बाद में जो है 5 हो जाएगा जुड़ के। अगर ये साइन बी √10 मान लिया हमने, एक ये हो जाएगा, तो ये 3 होगा, 3 तिली के 9 1 10, इतना तो बताने की जरूरत है नहीं। अब कह रहा है फार्मूला लगाएं हम, इधर की साइड में साइन ले लें, a प्लस बी की साइड में साइन ले लें, फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सॉल्व करें, सॉल्व करने पर आएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन ए दे रखा है 1/√5, कॉस बी 3/√10 प्लस कॉस ए 2/√5 प्लस इंटू साइन बी 1/√10, ये तो होगा। चले नीचे हो जाएगा 3/√50 प्लस 2/√50 5/√50। अब अगर देखें, √50 को लिख सकते हैं 5/5 × 25 √2, 1/2, तो साइन ए प्लस बी बराबर 1/2, ए प्लस बी बराबर भाई 1/2 की वैल्यू साइन में किसकी होती है, तो जाएंगे तो 30 डिग्री की होती है, देखेंगे तो 30 डिग्री की, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 30, या ये कह लें π/6। सॉरी मैंने यहां रॉन्ग किया था थोड़ा, 1/2 नहीं 1/√2 होगा, ये किसका आ जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ गलत। चलिए आगे की तरफ चलें। आगे सवाल दे रखा है, tan थीटा m/m+1 और tan फाई m+1/m, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आंसर दे रखा है 1/m + m+1, पहला, दूसरा 2m - 1/2m m+1, तीसरा 0, चौथा π/2। ठीक उसी के सवाल की तरह हम सॉल्व करेंगे। इधर की साइड में हम क्या ले लें, इधर की साइड में हम tan का फार्मूला ले लें, तो इसमें अगर tan लगाएंगे तो tan A प्लस tan B, यही तो होता है a प्लस बी का फार्मूला, tan A प्लस बी का, अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, या इसी फार्मूले में रख दें m/m+1 प्लस m+1/m अपॉन 1 माइनस m/m+1 इंटू m+1/m। यहां देखो आप, यहां 0 हो गया तो सब क्या आ गया 0।
अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए आगे की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कर रहा है tan x प्लस वाई क्वेश्चन कर रहा है tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 33, जबकि tan x बराबर 3, जबकि tan x बराबर 3, tan y का मान ज्ञात करिए। tan y होगा, a दिया है 1, b दिया है 0.5, c दिया है 0.4 और d दिया है 0.3। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 33। tan x बराबर 3, तो 3 प्लस tan y अपॉन 1 माइनस 3 tan y बराबर 33। सॉल्व कर दें, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो 3 प्लस tan y और 3 माइनस 33 गुणे 3 मतलब 66 tan y। यही तो होगा। फिर से देख लें, tan x प्लस वाई 33, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan x 3 दिया है तो 1 माइनस 3 इंटू tan y, tan सही है, वह 3 माइनस 66 tan y इज इक्वल टू 3। चलिए सॉल्व करें, इसको ले आए इधर तो 67 tan y, इसको लेके जाएं उधर तो ये तो 0 हो जा रहा है। अब आंसर कैसे दे रखा है भगवान जाने। अगर tan x बराबर 3 और 3 रख दो, tan x tan y 1 माइनस tan x tan y 3 tan y 3 माइन, अच्छा वो सॉरी, यहाँ हमने 33 माइनस 99, सॉरी 33 माइनस 99, 3 तिली के 9 और 3 तिली के 9, 99 tan y। अब इसको सॉल्व करें, इसको इधर लेके आए तो 99 और ये 100 tan y हो जाएगा, और ये आपका बचेगा 33 माइनस 3 बराबर 10। तो tan y बराबर क्या आ जाएगा, 10/100, 10 दहा में 100, 1/10, या tan y बराबर हम कह लें 0 पॉइंट, ये ऑप्शन 0.1 दिया है क्या? तैतीस माइनस 3, सॉरी 30, क्या हो गया है दिमाग को आज 30 लॉजिक, अरे वो यूनिट बोल रहे हैं 30, तो ये हो जाएगा 3/10.3, ये ऑप्शन होगा। आज थोड़ा सोए नहीं थे इसलिए थोड़ा सा इधर उधर दिमाग हो रहा है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल अगले अध्याय को लेके। अगला अध्याय हमारी घड़ी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।